वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं सुबह 10 बजे अकेले निकल गई हूँ कोमल के घर के लिए। ठीक है, मैं अकेले जा रही हूँ लैशेस करवाना है। उसके घर भैया आ गए हैं। कोमल की अब तनी दीदी की हो रही होगी। मेरा ऑटो बाहर खड़ा है, हनी ने ऑटो बुक किया है, तो लेट्स गो। बहुत टाइम बाद अकेले जा रही हूँ। वो ब्लू कलर का मेरा ऑटो खड़ा है। मैं पहुंच गई थी घर और यहाँ पे सबसे पहले कोमल की बड़ी सिस्टर दीदी करवा रही थी अपनी लैशेस। उसके बाद था मेरा नंबर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं उठ गया हूँ। विशाली तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10 बजे ही चली गई थी कोमल के घर पे। जो भी काम उन्होंने कंप्लीट करने अपने उसके लिए गई है। और मैं तो 8 बजे उठ गया था। 8 बजे उठ के ऑक्सटू को वॉक वगैरह कराई क्योंकि शिवाना सो नहीं रही थी ठीक से। फिर उसके बाद आके लेट गया। जैसे ही लेटा थोड़ी देर में विशाली उठ गई। विशाली जा चुकी है। तो अभी शिवाना और ऑक्सटू मेरी कस्टडी में, दोनों सो रहे हैं। मैं चाय पी लेता हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना है डांस प्रैक्टिस के लिए। विशाली का उधर काम ख़त्म होने वाला है, तो अभी से उठ के कम से कम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ क्योंकि शिवाना उठ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं सिर्फ शिवाना को ही देखूँगा। ओके गाइस, तो मेरी लैशेस हो गई हैं, आप देख सकते हो। दीदी की भी हो गई है, कोमल की हो रही है। एंड उन्होंने कहा थोड़ी बहुत अभी शेडिंग भी होगी यूज़ करने में, तो आपके 7 तारीख को फंक्शन है, तब तक तो आपको काफ़ी चल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। एंड अब मैं शायद नहीं सकूँगी, आँखें नहीं खुल रही क्योंकि इतनी देर बंद थी ना। तो बस अभी यही है। तो जी जाना तो हमने भी था, लेकिन आज जो प्रैक्टिस है वो मतलब ज़्यादा इन लोगों की है, मेरी है नहीं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम ही चले जाते हैं, आप हमें वहाँ पर लेने आ जाना। तो मैं गया नहीं। फिर शिवाना भी सो रही थी तो मैं भी सो गया दोबारा। ऑक्सटू भी सो गया। अब उठे हैं और जब भी अब फ़ोन आएगा तो हम लेने जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं उठा हूँ। उठ के क्या हो रहा है मैं दिखाऊँ आपको। ये अपने यहाँ लेटा हुआ है। एक ट्रीट दे चुका हूँ इसको, लेकिन सुबह जब मैं 8 बजे इसको लेके गया हूँ ना, इसने कुछ किया नहीं। पार्क जाने की जिद करता रहा कि मेरे को पार्क लेके चल, जैसे कल भी मैंने बताया था आपको। और अब इसको शायद वो चीज़, वो मतलब पॉटी आ रही होगी। देखो, मैंने बोलना नहीं था लेकिन जैसे ही मैंने बोला ना, देखो इधर देख रहा कुत्ता। तो अब इसको आ रही होगी, पर लेकिन मैं अब नहीं ले जाऊंगा क्योंकि एक तो मैं ले जा नहीं सकता, घर पे कोई भी नहीं है। मैं शिवाना को अकेला नहीं छोड़ सकता। शिवाना को लेके इसको घुमाने जा ही नहीं सकता हूँ। मम्मी भी नहीं है, सुरुचि भी नहीं है, विशाली भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और दूसरा 1 घंटे बाद वॉकर आ जाएगा, जिसका नाम अगर मैं लूँ तो वो फिर से उड़ जाएगा। 1 घंटे बाद विवेक आ जाएगा। ठीक है, चलो एनीवेज। और ये बच्चे यहाँ पर उल्टा पुल्टा होकर दूध पी रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये भी पॉटी कर ले। उसके बाद मैं कह रहा था इतनी तेज आंधी जो और हवा चले जा रही है ना, आंधी नहीं है, इतनी तेज हवा है ना भाई। 2 बार तो मैं छत पे गया हूँ। कपड़ों का स्टैंड गिर रहा है, कभी चेयर्स गिर रही हैं, और कपड़े इधर उधर गिरे हुए हैं सारे छत पे। धुले हुए कपड़े भी गंदे हो गए हैं फिर से। पर मैं ऊपर जा नहीं सकता हूँ इनको लेकर ना, क्योंकि बहुत तेज हवा है और इन पे कुछ गिर जाएगा। और इनको छोड़ के तो वैसे ही नहीं जा सकता हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ आंटी आ जाए, और मम्मी भी कहीं गई है, हो सकता है मम्मी भी आ जाए। तो फिर मैं इसको नीचे छोड़ूंगा, तब छत पे जाकर छत का काम करके आऊँगा। तो गाइस, नेल्स और आई लैशेस ये सब दोनों करा के, कोमल पार्लर में थोड़ा सा काम था, फाइनल टचअप वो करा के अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। भूख भी लग रही है, देखते क्या खाते हैं। एंड उसके बाद हम जाएंगे सीधा प्रैक्टिस पे। हाय हाय हाय। कहाँ घुस रही, देख रहा कहाँ घुस रही। ये मेरे बच्चे को ना आदत है, इसको पसंद है ऐसे घुसना ऐसी जगहों पे। मेरी बाजू में घुसती रहेगी, टांगों में पैर फंसाती रहेगी। मोटू लाला, मोटू लाले। कहाँ फंस रहे हो? ना 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 ना, डैडा कहाँ है? क्या कर रहे हो? ओके गाइस, तो सारे
सारे काम खत्म करके फाइनली अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। एनर्जी लेवल इज 0। वो शायद गाने चलेंगे तो हमारे फिर से एनर्जी होगी, लेकिन फिलहाल बिल्कुल भी हम 2 मदर्स हैं, हमें हमारी एनर्जी ना हमारे बच्चों के अंदर है, हमारे में एनर्जी नहीं है। और जो ये पीछे एक बच्चा बैठा है उसमें सुपर एनर्जी है, इसकी बातों को भी मैं हाँ हूँ जवाब दे रही हूँ। बट एनीवेज हम पहुँचने वाले हैं, पहुँच के ब्लॉग करते हैं। गाइस मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हम टेंस भी हैं साथ साथ, क्योंकि शादी सर पे है और ऐसे मौसम आसपास हमें नहीं चाहिए। बड़ा बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, गाड़ी में फील नहीं हो रहा। लेकिन वैसे मैं अभी स्कूटी पे चक्कर काट रही थी, मुझे ठंड लग रही है। देखना बादल काले सारे। तो जी मैं जा रहा हूँ विशाली का एक कुछ ड्रेस स्टीम प्रेस पे देने के लिए। मेरे साथ है सियानू और अष्टू। मैंने दोनों को गाड़ी में भर लिया है, पीछे जाना मार्केट तक तो दोनों को लेके चला जाऊंगा और थोड़ा सा घूम भी लेंगे दोनों। और वैसे भी शाम को निकलना है तो थोड़ा हॉस्टी भी घूम लेगा। सियाना देखो कैसे खड़ी हुई है। और सामान देना भी है लेना भी है, तो मैंने कहा गाड़ी में ले जाता हूँ इनको। तो गाइज मैंने ले लिया फटाफट से समोसे और भैया को बोल दिया कि भाई ये स्टार ड्राई क्लीनर दिख रहा है ये रहा। इनको बोल दिया कि भाई आप फटाफट से घर पे दे जाना। ऑलरेडी इनको कल के लिए, कल मैंने बोला था कि घर पे देकर जाना है, एक ड्रेस दे रखी है, बट देने ही नहीं आए, कह रहे टाइम नहीं था। अब कह रहे मैं दे जाऊंगा 1 घंटे में। क्यों रो रहे हो? एप्पा खाना है क्या आपको? तो गाइस हम लोग स्टूडियो आ गए हैं, अब चल रही है डांस प्रैक्टिस, जो कि आप लोगों को नहीं दिखा। तो जी मैं निकल गया हूँ। अभी विशाल को लेना है, कोमल को लेना है, शिवाना मेरे साथ में ही है और हम जा रहे हैं जहाँ पर एकेडमी है डांस वाली, डांस प्रैक्टिस के लिए। और कोमल को लेके जाना है। आधे लोग पहले जा चुके हैं, अब हम कोमल को लेके जाएंगे। और भाई हाथ खड़े करा दिए शिवाना और ऑस्टिन ने, रो भी नहीं सकता मैं तो। थका दिया भाई लिटरली। और सैल्यूट है भाई विशाली को और सारी मदर्स को जो अकेले बच्चों को संभाल लेती हैं। एक दिन में मेरे पेशेंस डामाडोल हो गए, बट ठीक है, अब इस बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना विशाली कहेगी बेटा देखा देखा। चलो अब मैं विशाल को लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाइस हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब कोमल आएगी हिमांशु के साथ। और मैं सुबह से शिवाना से नहीं मिली हूँ, मुझे शिवाना से मिलना है। मैं सुबह से शिवाना से नहीं मिली हूँ, मुझे शिवाना से मिलना है और हिमांशु से भी मिल लूँगी। गाइस छोटा ऑस्टू मिल गया हमें, छोटा ऑस्टू। सो अब गाइस ब्राइड का परफॉर्मेंस हो गया, जो कि रात के 10 बजे हुई और शिवाना के तो अपने मजे। सो मैं यहाँ पे शिवाना के बाल बांध रही हूँ, जो कि इतना मुश्किल हो गया ना मेरे लिए बांधना। तो गाइस स्टूडियो से निकल के हम सीधा मम्मी के घर आ गए, क्योंकि सैटरडे हमें वैसे भी आना था, बट हमारा बीच में कैंसिल हो गया। फिर मम्मी ने कहा आ ही जाओ, खाना भी बना हुआ है। तो हम मेन हमारा पर्पस खाना खाना ही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बैठेंगे और फिर हम आ जाएंगे। मीठी नहीं खाई। तो जी ये है डिनर, छोले अचार और पराठा और चावल। गाइस तो हम आ गए हैं इस खाने के लिए, छोले पराठे, मैंने चावल नहीं खाए और अचार। ओके गाइस, तो अब हम घर आ चुके हैं और मेरा हो रहा है सोने का टाइम। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। कल कोमल की सगाई है एंड आई एम सो एक्साइटेड। बाय गाइस, सी यू टुमारो। और एक और चीज, बच्चा मेरा बच्चा।